कश्मीर का नाम तो हम सभी सुनते ही रहते हैं और हम लोगों की ड्रीम लिस्ट में या जो पर्यटन प्रेमी हैं, जो घुमक्कड़ी है, उनकी विश लिस्ट में यह सर्वोच्च शिखर पर रहता है कि वह कब कश्मीर की वादियों का, सुरम्य सुंदर सी वादियों का आनंद लें और वहाँ पर जाकर कुछ समय व्यतीत करें, चाहे अकेला या फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। हर किसी का एक सपना है, मेरा भी है। लेकिन विगत दिनों जो पहलगाम हमला हम देख रहे हैं, लगभग 25-26 पर्यटक मार दिए गए उन दुर्दांत इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, जो सिर्फ उन पर्यटकों को ही उन्होंने टारगेट किया जो एक हिंदू समुदाय से थे। उन्होंने पर्यटकों की पैंट उतार कर, जी हाँ, पैंट उतार कर उनका लिंग देखा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन जो हिंदू रहे उनको उन्होंने टारगेट कर दिया और मार दिया, हत्या कर दी उनकी। इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि कोई शौक से आपके राज्य में आए, कश्मीर में आए और बरसों का सपना लिए जब वो कश्मीर पहुंचता है कोई भी पर्यटक, उसके बाद जब उसके साथ ऐसा जान से ही ख़त्म कर देना, ये अपराध की पराकाष्ठा है, आतंकवाद की पराकाष्ठा है। वहाँ पर इतना ज़्यादा खूनी खेल खेला गया, खून की होली खेली गई। यह पाकिस्तान प्रायोजित था या फिर वहाँ पर जो आतंकवादी जो है, मतलब ठिकाना जिनका रहता है, उनके द्वारा किया गया है। ये सुरक्षा एजेंसी तो पता लगा रही हैं। कल दूतावास पाकिस्तान के साथ बहुत से संबंध ऐसे जो थे हमारे चल रहे थे कि उनके जो नागरिक हैं उनको वीज़ा देना भी बंद कर दिया गया है। ये सब चलता रहेगा, लेकिन पर्यटकों का भी भाई कोई धर्म होता है क्या, ये बताइए आप। हम पर्यटक कहीं जाते हैं घूमने तो हम तो कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी पर्यटक, लेकिन आतंकवादियों द्वारा मात्र हिंदुओं को देखकर टारगेट करना, उनको मार देना। छोटे छोटे बच्चे जब वो देखे अपने पिता की लाश के ऊपर बैठ के जब रो रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे उतनी दूर जाते हैं, उनके साथ उनके माता पिता की हत्या की जा रही है, तो इससे बड़ा जीवन में क्या दुख होगा कि अपने परिजनों को सामने से मरते हुए देख रहे हैं। विगत दिनों की है घटना, झकझोर देने वाली है। वैसे ही मुर्शिदाबाद की घटना से ग्रसित थे कि देखिए कितना हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हत्या की जा रही। 4 घंटे का जो इस्लामिक आतंकवादियों ने, आक्रांताओं ने वहाँ पर नंगा नाच, एक बेटे व उनके पिता को घर से निकालकर गर्दन रेत दी उन इस्लामिक आतंकवादियों ने मुर्शिदाबाद में। और कश्मीर की यह घटना, भारतीय एक घटना से तो उभर ही नहीं पाया था कि ये सब जो चल रहा था बंगाल में। दूसरी जैसी उन्होंने कश्मीर की एक घटना सुनी तो दिल दहल गया, जबकि कश्मीर का पर्यटन से 12,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू प्राप्त होता है। ऐसे में कौन, लगभग मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के अधिकांशतः लोगों ने कश्मीर का जो अभी जो टूर था गर्मी का, वह निरस्त कर दिया है। ऐसे में जाना कौन चाहेगा भाई, ऐसे में जाना कौन चाहेगा। इतनी हिम्मत करके जब वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद जब ऐसी घटना हो जाए तो यह तो बहुत ही कठोरतम जघन्य अपराध है। भारत सरकार से हम सभी अनुरोध करेंगे कि ऐसी जो आतंकवादियों के द्वारा घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, इनको अब कठोर भी क्या बोले हम, इनको तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हर भारतीय को लगे कि यार ये जो हुआ है, भारत गवर्नमेंट इनके ऊपर ऐसा हमला करे, ऐसा कुछ भी करे, मतलब कठोर से कठोर नीति बनाए और आतंकवादियों को बिल्कुल शूट डाउन कर दे एकदम। ये घटना दूसरे कोई देखे तो उन्हें भी लगे कि हम लोग इतनी दूर से जब हमारे पर्यटक कश्मीर सुंदर सी वादियों को देखने जाते हैं तो अपनी जान गंवा कर लौट आते हैं। किसी के पापा ख़त्म हो गए, किसी के पापा मम्मी ख़त्म हो गए, किसी का भाई ख़त्म हो गए, ना जाने कितने रिश्ते उन कश्मीर की वादियों में। वो गोली की आवाज़ जब सुनाई दे रही थी, जब पर्यटकों को मार रहे थे, तो दिल दहल गया। और मेरी भी पीड़ा थी कि मैं भी कुछ तो कर ही नहीं सकते हम, बस यही है कि कुछ
शोक व्यक्त कर सकते हैं और अपना क्रोध दिखा सकते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी अपनी भावांजलि उनको दे रहा हूँ कि यह जो हुआ बहुत ही जघन्य है। शब्दों में ही शब्द नहीं है मेरे पास यह कहने के लिए कि यह सब घटना 25 निर्दोष पर्यटकों को उन्होंने मारकर जो भारत सरकार को और उन पर्यटकों को पुनः एक बार जो वहाँ पर जाने के लिए आतुर रहते थे, शायद अब वो कई सालों के लिए वहाँ पर जाना ही नहीं चाहेंगे, उनका मन भर गया। कौन अपने परिजनों को खोना चाहेगा। तो मित्रों, हम सभी इस दुख की घड़ी में उन परिजनों के साथ हैं। अब साथ ही कह सकते हैं, साथ क्या है तो अब जो भी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम भी उस दुख में शामिल हैं। उनके साथ जो घटना घटी है ये बहुत ही अकल्पनीय है, इसके लिए शब्द नहीं है। मैं उन सभी परिजनों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को ईश्वर से अनुरोध करूंगा कि इतनी शक्ति दे कि वह इस भयानक से हादसे को भूलने का थोड़ा प्रयास करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार वंदे मातरम, जय श्री राम, सादर जय जैन।